सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो एलएसडी बीमारी है। ये आज हमारे स्टेट में, हरियाणा प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है। और सभी का ये मन विचार होगा कि इस बीमारी का समाधान, ये कैसे फैली और क्या इसका इलाज है, कैसे इसको रोक सकते, सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो हर एक सवाल का जवाब एक एक करके हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। सभी ध्यान से सुने, क्योंकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता लेके आने का बहुत ज़रूरी है किसान साथियों के बीच। कई बार भ्रम पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे फैलाए जाते हैं बीमारी को लेकर, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। तो हम आपके सामने वास्तविक स्थिति के बारे में बताएंगे कि एक्चुअल में इस बीमारी के क्या है। ये एलएसडी के नाम से ये बीमारी जानी जाती है, एलएसडी, लंपी स्किन डिजीज़। तो ये एक लंपी, आपके सामने हम कुछ पिक्चर शो कर रहे हैं ताकि आप इस बीमारी के बारे में अच्छे से जान सको, समझ सको। ये लंपी स्किन डिजीज़ से ग्रस्त एक हरियाणा कैटल है, आप देख पा रहे हो। तो इसके बॉडी के ऊपर आप नोडुल्स या फिर गांठें देख पा रहे हो। ये एक इसका सिम्टम्स है, नोडुल या फिर गांठें पशु के शरीर पर हो जाती हैं। ये एक वायरल बीमारी है, जैसे आप देखते हो मुंह खुर की बीमारी, ये एक वायरल बीमारी है, एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इस बीमारी को वायरल बीमारी बोलते हैं। और ये एक पशु दूसरे पशु में फैलती हुई बहुत सारे पशुओं में फैल जाती है, जो पशु को बहुत नुकसान होता है। इस एलएसडी बीमारी, लंपी स्किन डिजीज बीमारी का जो फैलने का कारण है वो है एक वायरस, जिस वायरस का नाम है पोक्सवायरड वायरस। ये बीमारी मक्खी या मच्छर, ये एक पशु से दूसरे पशु पर बैठने के द्वारा फैलती है। ऐसे मक्खी या मच्छर ये जो ब्लड चूसते हैं पशु का और दूसरे पशु पर बैठ जाते हैं, जिससे वो बीमारी दूसरे पशु में चली जाती है। ये तो हुआ इसका कारण कि ये जो बीमारी किस कारण से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। अब हम इस बीमारी से पशुओं में होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे कि पशुओं को क्या क्या इसके नुकसान होते हैं। सबसे पहले पशु में हाई फीवर हो जाता है, 104 डिग्री, 105 या फिर 106, अलग अलग पशु के शरीर के ऊपर निर्भर करता है। 106 डिग्री तक टेम्परेचर पशु में चला जाता है, हाई फीवर होता है पशु में। दूसरी सबसे मुख्य है या फिर इम्पोर्टेंट बात, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स या फिर मल्टीपल नोडुल्स ऑन द स्किन। अब हम इसको हिंदी में बोले तो फिर शरीर के ऊपर 2 से 5 mm तक की गांठें शरीर पर हो जाती है। कभी कभी इनमें पानी भर जाता है या फिर और थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। पशु के अंदर लेमनेस, फोर लिम या फिर हाइंड लिम, अगले 2 पैरों में, पिछले 2 पैरों में सोजिश आ जाती है पशु में। तो उसके बाद पशु खाना पीना कम कर देता है या फिर किसी किसी कारण केस में पशु खाना पीना बिल्कुल कम कर देता है या फिर बंद कर देता है। पशु के अगले और पिछली टांगों में स्वेलिंग आ जाती है। पशु का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है और पशु की ग्रोथ है जो बीमारी के कारण वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। कहीं केस में ऐसा भी देखा है कि जो प्रेग्नेंट एनिमल पशु हैं वो इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट होते हैं या फिर स्ट्रेस में आने के कारण से वो एबॉर्ट कर जाते हैं, और किसी एक केस में या फिर तो कुछ केसेस में पशु की डेथ हो सकती है। आपके सामने जो इसके नुकसान थे हमने साझा किए। हम इस बीमारी के बारे में 1 by 1 क्वेश्चन बिना कोई भ्रम फैलाए आपसे चर्चा करेंगे। ये इस बीमारी की रोकथाम
इस बीमारी को हम रोक कैसे सकते हैं? हम एक पशु, जिस पशु में बीमारी हो चुकी है, उस पशु को दूसरे अन्य पशुओं से अलग करके हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि एक बीमारी दूसरे पशु में ना फैले, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है। हम KMNO4 में से पशु को वॉश करके इस उसके कुछ जो नूडल्स हैं उनमें ये फायदेमंद है। अब जो हमारे आपके सामने गूगल पे ये दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस आस्किंग, जो ज़्यादातर मुख्यतः पूछे गए हैं, वो आपसे वन बाय वन हम साझा करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द काज ऑफ लंपी स्किन डिजीज, की का बीमारी का होने का कारण क्या है? हम ऑलरेडी आपसे ये बात बता चुके हैं, ये एक वायरल बीमारी है, ये गायों में होती है, ये ब्लड फीडिंग इंसेक्ट है, जो खून चूसने वाले हैं, मक्खी मच्छर हैं, उनके द्वारा ये बीमारी फैलती है। ये इसका मुख्य कारण है।